हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्त। तो हमें जो हमें मुहूर्तों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, हम उससे उसका प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने में और प्लस उस पर जो चिन्ह बने हुए हैं उससे हम उसे लिखने में मदद मिलती है। किससे? मुहूर्त से। तो जो मुहूर्त है वह हमारे प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में इनके अवशेष इनके अवशेषों से हमें प्राचीन भारत का इतिहास को लिखने में मदद मिली है। ठीक है, किसको? इतिहास को। किससे? मुहरों से। किससे? मुहरों से हमें मदद मिली है। मुहरों से जो मुहर हैं इनसे व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक, यानी कि वहां का व्यापार कैसा था? धार्मिक और आर्थिक, उनकी स्थिति, रहन सहन, इस तरीके से उनकी आर्थिक, ठीक है, व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक। जीवन के बारे में मदद मिलती है। जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो मुहरों से हम उस पे जो चित्र अंकन होते हैं या उस पर कोई लिखा कुछ होता है उसकी मदद से हम इतिहास को लिख सकते हैं। और जो मुहर है उससे हम व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक, उनकी स्थिति, उनका धर्म के बारे में और उनका व्यापार के बारे में, उनके व्यापारिक जीवन के बारे में हमें जानने में काफी इससे मदद मिलती है। ठीक है, आगे लिखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसार से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार से जो हमें मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की मोहरें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार से प्राप्त मिट्टी की मुहरें, उस पर बने धार्मिक प्रतीक, जो हमें मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई उन पे हमें धार्मिक प्रतीक यानी कि चिन्ह, धार्मिक प्रतीक से, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसार, इन तीनों वहां से हमें मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं जो कि उसके ऊपर धार्मिक प्रतीकों से बने हुए चिन्ह हैं। और इससे हमें उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है, जिससे हमें उनकी धार्मिक अवस्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसार से हमें प्राप्त मिट्टी की मूरों से हमें धार्मिक प्रतीक, जो उसके ऊपर हमें चिन्ह मिले हैं, हम उनसे धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। ठीक है, धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। ठीक है, का ज्ञान होता है। यहाँ पे हमारी मोहरें हो जाएंगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे साहित्यिक स्रोत।
तो साहित्यिक स्रोत के अंदर हम एक तो लौकिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंदर हम दो चीजें, एक तो होता है लौकिक स्रोत और एक होता है धार्मिक स्रोत। और धार्मिक स्रोत, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर हम लौकिक स्रोत और धार्मिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। धार्मिक स्रोत में हम क्या क्या होता है, धार्मिक स्रोतों में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ग्रंथों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से, कि ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों के चर्चा, ग्रंथों की चर्चा होती है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के, लौकिक स्रोत और धार्मिक स्रोत, ठीक है। लौकिक स्रोत और धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा, ठीक है। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में क्या होता है, अब नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, उपनिषद, रामायण, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सभी के बारे में ये सभी जो ग्रंथ हैं, वेद भी ग्रंथ है, उपनिषद भी ग्रंथ है, और रामायण, महाभारत, पुराण, इन ग्रंथों के बारे में हमें पता करते हैं, ये जानकारी मिलती है। आदि ग्रंथों की जानकारी होती है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद ग्रंथ, वेद, उपनिषद और रामायण, महाभारत, पुराण, इन ग्रंथ ही आते हैं सब के सब। और ब्राह्मणोत्तर जो ग्रंथ होता है, जो ये जो ब्राह्मणोत्तर जो ग्रंथ होता है, उसमें आता है तुम्हारा बौद्ध और जैन साहित्य पढ़ने को, ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्य ये पढ़ने को होता है। इस ब्राह्मण ग्रंथों में वेद और उपनिषद आएगा, रामायण, महाभारत, पुराण आएगा, ठीक है। और जो ये आएगा, ठीक है। और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध और जैन साहित्य आएगा। इनके बारे में हमें इन रचनाओं का उल्लेख होगा, ठीक है। ये रचनाएं हैं। उल्लेख है। अब आगे लौकिक साहित्य में लौकिक साहित्य में क्या क्या आएगा, तो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनीय यात्राएं,
लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनीय यात्राएं, कल्पना प्रधान, आदि साहित्यों का वर्णन प्राप्त होता है। आदि साहित्य का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आदि साहित्य का वर्णन प्राप्त होता है। और अगर ब्राह्मण जो साहित्य है, अब नेक्स्ट स्टडी है हमारी ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी हमारी ब्राह्मण साहित्य। अब हम इसमें वेद पढ़ेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे वेदों के बारे में। वेद से हमें प्राचीन जो आर्य थे, प्राचीन आर्यों की सामाजिक, वेद से हमें प्राचीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं कार्य मिलती है। तो प्राचीन आर्यों के वेद से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान हमें वेदों से ही मिलता है। ठीक है, वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का जो ज्ञान है वह हमें वेदों से ही मिलता है। तो प्राचीन आर्यों को वेद से हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन आर्यों को उसके बारे में जानने के लिए, आर्यों के बारे में, उनका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी के लिए हमें वेद पढ़ने पड़ते हैं। और वैदिक युग की संस्कृत दशा के ज्ञान को जानने के लिए भी हमें वेद की ही हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्रोतों में से एक वैदिक साहित्य है। प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ स्रोतों में से एक वैदिक साहित्य से एक वैदिक साहित्य है। ठीक है, जो वेद हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 वेद होता है ऋग्वेद। ठीक है, और दूसरा वेद होता है सामवेद।
तीसरा वेद होता है यजुर्वेद, और चौथा वेद अर्थवेद, और चौथा जो वेद होता है वो होता है हमारा अर्थवेद। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा होता है हमारा अर्थवेद। हम पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद को। इसका जो काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसका काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। जो ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीनतम वेद पाया जाता है, और ऋग्वेद में कुल 10 तो मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 तो मंडल पाए जाते हैं, शुक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, 128 में शुक्तियां पाई जाती हैं, और इसमें इसकी क्या बोलते हैं, 10 मंडल, 128 शुक्तियां और 10,580। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको जो वेदों को पढ़ते हैं उनको बोला जाता है ये सब दिख रहा है। हाँ, तो इस वेद के को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। किसको? इसको पढ़ने वाले ऋषियों को बोला जाता है, माना जाता है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। हम उसमें से पहले वेद को पढ़ रहे ऋग्वेद को, जिसकी जो उसका जो काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इस ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम यानी कि पुराना वेद माना जाता है, और इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं, 1028 जो है सूक्तियां पाई जाती है, और 10,580 इसमें रचनाएं पाई जाती हैं, और जो लोग इन वेद को पढ़ते हैं उनको बोला जाता है होत्र। तो ऋग्वेद का पहला मंडल प्लस 10वां जो मंडल है वह सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, यानी अंत में, और सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल और पहलावां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। तो पहले मंडल में और तो 10वें मंडल में, ये मंडलों को तो लास्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सविता, जो भी बोला था सविता, इसको समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है। ठीक है, और 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में
ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसमें सोम का उल्लेख दिया गया है, और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में दसवें मंडल में पाया गया है चातुर्वेद। इसको समर्पित किया गया है। तो पहला मंडल और 10वें मंडल को तो अंत में जोड़ा गया है, किसमें? ऋग्वेद में। और तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सविता को समर्पित प्रसिद्ध एक गायत्री मंत्र दिया गया है, और 9वां मंडल में सोम के उल्लेख दिया गया, और 10वां जो मंडल है उसमें चातुर्वेद समाज को समर्पित है। ये चलो 10वां मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। ठीक है, एक ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है और दूसरा शंखयान। ठीक है, एक ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और दूसरा जो ग्रंथ है शंखायान। ठीक है, इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करेंगे। ऐसा है आपको ये सेक्शन और उसे अच्छा लगा होगा। थैंक यू।